ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो, हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो, हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम। हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में 7वां स्कंध श्रवण कर रहे हैं, दूसरा अध्याय, जिसमें यमराज जी का उपाख्यान चल रहा है कि हिरण्यकशिपु जब उनको सुना रहा, अपनी माता को और अपनी भाई की जो पत्नी है उनको सुना रहा था, ज्ञान का उपदेश दे रहा था हिरण्याक्ष के वध के बाद, तो उसने इस संबंध में एक यमोपाख्यान का वर्णन किया। उसमें बता रहे हैं कि एक उशीनर देश में राजा थे सुयज्ञ। जब वो मर गए तो उनकी पत्नियां बड़ा विलाप करने लगी, उनके बंधु बांधव, और पत्नियां उनके जो शव था उसको उठाने नहीं दे रही थी। तो यमराज वहां पर जो है छोटा बालक का रूप धर के आए और यमराज ने उनसे क्या कहा, इसको कहा जाता है यमोपाख्यान। तो यमोपाख्यान में यमराज जी कह रहे हैं बालक के रूप में आकर कि भाई तुम लोग तो बहुत बड़ी उम्र वाले हो और मैं तो बिल्कुल छोटा सा हूं, लेकिन तो भी तुम्हारे अंदर इतना मोह है। मैं तो, मेरे को देखिए किसी प्रकार का डर नहीं है, मेरे माता पिता ने मुझे छोड़ दिया है, अभी तक मुझे भेड़िया भी निकल के नहीं गया, अकेला हूं मैं तो भी, क्योंकि जहां से व्यक्ति आया है वहीं जाता है, इसके लिए शोक करने की क्या जरूरत है। मेरे को तो कोई भी नहीं है मेरा, तो भी जो भगवान रक्षा कर रहा है, जिसने गर्भ में हमारी रक्षा की, वही सब जगह रक्षा करेगा। स रक्षिता रक्षति यो ही गर्भे। तो माता के शरीर में बच्चे का जो शरीर है वो उसको कैसे जोड़ता है। माता के शरीर से बच्चे के शरीर में जो एक नाली होती है, नाल, उसको कौन जोड़ता है कि उसको ठीक प्रकार से खाना पीना मिलता रहे। दूध कौन भेजता है मां के स्तन में। तो गंभीरता से तुम सोचो तो तुम्हारी सुरक्षा की व्यवस्था तो भगवान ने की हुई होगी, पहले ही की है। उन्हीं की इच्छा से सब सृष्टि स्थिति प्रलय होते हैं। दंड भी वही दे सकता है, अनुग्रह भी करता है वो हमारे ऊपर। और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई मार्ग में वस्तु गिर जाए तो भी नष्ट नहीं होती, और घर के अंदर तिजोरी में रखे हो तो भी वो नष्ट हो जाती है। तो ये सब भगवान की लीला है, उनकी क्रीड़ा है। इसीलिए हमको, हमारा जो शरीर है वो क्या है, पानी का बुदबुदा। जैसे पानी में बुलबुला पैदा हुआ और मर गया, लेकिन हम इस शरीर के अंदर मोह कर बैठे। लेकिन आत्मा को इससे कोई लेना देना नहीं है, वो अनासक्त है सुख दुख से। इसलिए कह रहे हैं कि तुम जो शोक कर रहे हो ये किसके लिए कर रहे हो। यदि तुम शरीर के लिए शोक कर रहे हो तो शरीर आत्मा नहीं है, शरीर तो तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है। और यदि तुम कहो कि प्राणों से प्राण चले गए हैं तो आत्मा प्राण से भी पृथक है, क्योंकि हमारा जो स्थूल शरीर है इसमें एक शक्ति होती है जो सूक्ष्म शरीर से संबंध कराती है इस स्थूल शरीर का, जिसको हम इंटरफेस कह सकते हैं, एक मिडिल पॉइंट जो बीच दोनों का संपर्क साधती है।
सूक्ष्म शरीर का और स्थूल शरीर का। तो सूक्ष्म यही है प्राण। और सूक्ष्म शरीर के साथ जो आत्मा के साथ संबंध होता है वो है आसक्ति। दोबारा से हम सुने इसको, स्थूल शरीर के साथ सूक्ष्म शरीर का संबंध होता है प्राणों के माध्यम से, प्राण क्रिया। क्योंकि यदि मान लीजिए हमारे को कोई चोट मारे और हमारे को प्राणहीन है हम, तो हमारे को मन में कोई दुख नहीं होगा। हमारे अंदर अगर मान लीजिए प्राण कम चल रहे हैं, प्राणवायु की कमी है, तो मन में दुख का अनुभव कम होगा। और मन और आत्मा का जो संबंध साधता है वो है आसक्ति। ये इंटरफेस है दोनों। जैसे बिजली का तार समझिए स्थूल शरीर है और पावर हाउस जो है वो मेन है। पावर हाउस व्यापक तत्व है, विभू परमात्मा है। तो वहां से जब करंट चलती है तो धीरे से वो स्टेप डाउन होकर हमारे शरीर में जो आती है वही आत्मा है। तो इसलिए तुम ये इस शरीर के लिए शोक मत करो, और आत्मा के लिए तो शोक का कोई प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि वो तो नित्य है, उसके लिए शोक क्या करना। अब 46वें श्लोक में समझा रहे हैं, भूतेन्द्रिय मनोलिंगान देहानुच्चावचान विभो भजति उत्सृजति ही अन्यस तच्चापि स्वेन तेजसा। बड़े सार गर्भित उपदेश हैं। यहां कह रहे हैं भूत जो पंच महाभूत हैं, इंद्रिय हैं, और मन लिंगात, मन से युक्त होकर जो हम लोग उच्च और अवचान, उच्च और नीच शरीरों में स्वीकार करते हैं। आत्मा जिस शरीर को स्वीकार करती है, भजती माने स्वीकार करती है, अथवा उत्सृजति उसको छोड़ देती है। तो आत्मा कभी तो मनुष्य शरीर में आती है, कभी पशु शरीर में आती है, कभी मनुष्य से भी जो उच्च श्रेणी का शरीर है, देवता शरीर, उसमें चली जाती है। तो ये जो आत्मा है, इन सब से युक्त होकर, पंच महाभूतों से, पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, मन इत्यादि से युक्त होकर जो शरीर को स्वीकार करती और छोड़ देती है, वो अन्य है, वो इस आत्मा से दूसरा है, पृथक है। तत् अपि स्वेन तेजसा, और वो जो शरीरों का छोड़ना पकड़ना करती है ये आत्मा, तत् माने छोड़ना और पकड़ने की क्रिया, स्वेन तेजसा अपने तेज के द्वारा, अपने प्रकाश के द्वारा। क्योंकि आत्मा क्या है? आत्मा स्वप्रकाश तत्व है। आत्मा परिच्छिन्न नहीं है, सीमित नहीं है, व्यापक है। तो वो अपनी इच्छा से, इसके अंदर ये शक्ति है कि वो किसी भी शरीर को ले सकती है, किसी भी शरीर से छोड़ सकती है। उसके अंदर ही है, ये शक्ति है आत्मा के अंदर। तो इस प्रकार से जो आत्मा है वो शरीर तभी तक मूल्यवान है जब तक इस आत्मा के अंदर चित्त बल बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील है, जब तक वो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उद्यम कर रहा है, तभी तक। इस प्रकार से यहां बताया 47वें श्लोक में कह रहे हैं, यावल्लिंगान्वितो यात्मा तावत् कर्म निबंधनम ततो विपर्यय क्लेशो माया योगो योगोनुवर्तते। यावत आत्मा, जब तक ये आत्मा लिंग अन्वित, लिंग का मतलब है सूक्ष्म शरीर, लिंग शरीर के साथ अन्वित माने युक्त है, जुड़ी हुई है, तावत माने तब तक कर्म निबंधनम, कर्म का बंधन है। क्योंकि कर्म का बंधन कारण क्या है? मन एव मनुष्याणाम बंधनम मोक्ष, कारणम बंधनम मोक्ष। हमारा मन, मन का मतलब लिंग शरीर, सूक्ष्म शरीर, यही हमारे बंधन और मोक्ष का कारण है। कर्म बंधन का कारण यही है। ही माने क्योंकि तत् विपर्यय, विपर्यय माने उससे उल्टी दशा, उससे विपरीत दशा में क्लेश, जो क्लेश हैं अनेक प्रकार के, माया योग अनुवर्तते, माया के कारण अनुवर्तते, पीछे पड़े रहते हैं। तो जब तक ये हमारा पंच प्राण, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेन्द्रिय, बुद्धि इत्यादि लिंग शरीर है, तभी तक हमें कर्मों का बंधन है। और इस बंधन के कारण ही माया से होने वाले जो क्लेश हैं वो पीछे पड़े रहते हैं।
इसी के अनुसार हम लोग अनेक अनेक प्रकार की योनियों में भ्रमण करते रहते हैं। तो जीव सूक्ष्म शरीर के द्वारा बंधा हुआ है, जिसमें मन ही जो है प्रधान तत्व है, और मन ही हमारा जो है इस प्रकार का है कि वो हमको नीचे भी ले जा सकता है, ऊपर भी ले जा सकता है, क्योंकि कहा गया है मन को यही हमारा शत्रु है, यही हमारा मित्र है। यदि भगवान में लग जाए तो मित्र है, और यदि संसार में लगेगा तो शत्रु है। आगे 48वें श्लोक में कहते हैं, वितथापि निवेशोऽयं यद् गुणेष्वर्थ दृग्वचः यथा मनोरथ स्वप्नः इंद्रियैकं वृषा। यहां कह रहे हैं यत गुणेशु, जो प्रकृति के गुणों को अर्थ दृक् सत्य देखता है, अर्थात प्रकृति के गुण ही वास्तव में है और कुछ नहीं है, ऐसा मानता है। अर्थात ये संसार कार्य, प्रकृति का कार्य शरीर है और संसार है। तो जब तक वो संसार को और शरीर को ही सत्य देखता है, अथवा वचः माने कहता है, अयम वितथः अभिनिवेशः, ये जो है उसका इस प्रकार का सोच, उस प्रकार का देखना और उस प्रकार का कहना, ये कहता है वितथ, व्यर्थ है, और अभिनिवेश है। अभिनिवेश का मतलब है वो अत्यंत आसक्त है, दुराग्रह है उसका, ये अपने को शरीर मानना। कैसे दुराग्रह है? जैसे यथा माने जैसे मनोरथ स्वप्न, जैसे कोई मनोरथ हो या स्वप्न हो, वैसे ही। सर्वम ऐन्द्रियकम मृषा, इंद्रियों के द्वारा जो भी हमको दिख रहा है ये प्रपंच, वो सब मृषा है, झूठा है। तो यदि हम प्रकृति के द्वारा बने हुए वस्तुओं को, प्रकृति के गुणों को ही सत्य मानते हैं, समझते हैं और कहते हैं, तो ये झूठ मूठ का दुराग्रह कहा जाएगा। जैसे कि मनोरथ के समय जब हम दिवा स्वप्न देखते हैं, तंद्रा के अंदर दिन में भी सपने दिखते हैं, अथवा रात के समय जो स्वप्न दिखते हैं, तो उसमें जो दिखने वाली वस्तुएं हैं वे मिथ्या हैं। तो स्वप्न के अंदर हमारा मन ही उस वस्तु को, रूप को धारण कर लेता है। हमारा मन, जैसे हमने देखा कि हम जो है दिल्ली गए हैं, तो दिल्ली ही जो है, दिल्ली का बाजार जो है वो भी मन है, और हमको जो सुख दुख की अनुभूति हो रही है वो भी मन है। तो सब कुछ मन की कल्पना मात्र है मिथ्या, है नहीं कुछ भी। उसी प्रकार से ये मानना कि ये जगत जो है सत्य है, ये झूठ मूठ का आग्रह है। सत्य का मतलब है यहां पर कि अविनाशी होना। अथ नित्यम अनित्यम वा नेह शोचन्ति तत्विदः नान्यथा शक्यते कर्तुम स्वभावः शोचतामिति। इसलिए, अथ माने इसलिए, ये जो शरीर है, ये जो हमारा शरीर है, ये नित्यम, इस शरीर को नित्य मानो अथवा अनित्य मानो। तत्विदः, उस आत्मा को जानने वाले जो लोग हैं, तत् माने आत्मा, उस आत्मा को जानने वाले जो आत्मज्ञ पुरुष हैं, वे इह न शोचंती, इस विषय में शोक नहीं करते। चाहे इस शरीर को तुम नित्य मान लो, विनाशी चाहे अविनाशी, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि शोचताम, शोक करने वालों का, इति स्वभाव, ऐसे ही शोक करने वालों का जो स्वभाव है वो स्वभाव ही बन जाता है कि हम तो भैया शोक ही करेंगे। अन्यथा कर्तुम शक्यते न, वो उसके विपरीत कर ही नहीं सकते। अर्थात ऐसा कभी होता ही नहीं कि वो शोक ना करें, क्योंकि उनका तो स्वभाव बन गया है। वो क्या करें बेचारे, किसी भी वस्तु का स्वभाव तो नहीं बदला जा सकता। तो जो व्यक्ति दुखी होने का स्वभाव बन गया है, छोटी छोटी सी बात पे शोक करता है, उसका तो स्वभाव बन गया है, तो उसके लिए क्या कहें, वो तो स्वभाव ही वैसा हो गया है, इसलिए कुछ नहीं कहा जा सकता उसका। तो इस प्रकार से कह रहे हैं कि आत्मा, चाहे शरीर चाहे नित्य मानो चाहे नित्य मानो, उसका कोई अर्थ नहीं है। अगर अनित्य है तो अनित्य मान लिया तो इसका मतलब नाश होना ही है, तो फिर शोक काहे का। और अगर नित्य है तो फिर दोबारा पैदा हो जाएगा, फिर भी शोक काहे का। अगर आत्मा को, आत्मा की तरह शरीर को नित्य मान लिया तो भी कोई बात नहीं है। जब मान लिया नित्य है तो फिर दोबारा आएगा। तो जिन्हें आत्म साक्षात्कार का ज्ञान है, आत्मा का परिचय है, वे इस विषय में कोई शोक नहीं करते। अथ नित्यम अनित्यम वा नेह शोचंती तत्विदः,
शरीर और आत्मा का जो तत्व जानने वाले लोग हैं वे पुरुष न तो अनित्य शरीर के लिए शोक करते हैं और न नित्य आत्मा के लिए। अर्थ इसका थोड़ा सा अलग है, न अनित्य शरीर के लिए और न नित्य आत्मा के लिए। नित्य शब्द आया है यहां पर आत्मा के लिए और नित्य शब्द आया है शरीर के लिए। अब क्योंकि स्वभाव उनकी नहीं है, स्वभाव शोक करने का है, ज्ञान की दृढ़ता नहीं है, तो उनका स्वभाव बदलना बड़ा कठिन है। आगे कह रहे हैं, लुब्ध को विपिने कश्चित पक्षिणाम निर्मितोन्तकः वितत्य जालम विदधे तत्र तत्र प्रलोभयन्। इस विषय में अब यमराज जी भी एक उपाख्यान बताते हैं। देखिए, पहले हिरण्यकशिपु ने जो है उपाख्यान सुनाया यमराज जी का, हम यमराज भी उनको एक उपाख्यान सुना रहे हैं, क्योंकि उपाख्यान के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से व्यक्ति जल्दी समझ जाता है। तो कह रहे हैं यमराज जी अब एक उदाहरण दे रहे हैं उपाख्यान के माध्यम से कि पक्षिणाम, पक्षियों के लिए अंतकः निर्मितः, अंतक मतलब होता है यमराज, काल को भी अंतक बोलते हैं, जो हमारे अंत का कारण है। तो अंतकः निर्मितः, काल के द्वारा बनाया हुआ, विपिने माने वन में, कश्चित माने कोई, लुब्धक माने बहेलिया, अपना जालम वितत्य, जाल को फैलाकर, और तत्र तत्र जहां तहां, प्रलोभयन, पक्षियों को प्रलोभन देने के लिए, विदधे व्यवस्था करता था। तो एक बहेलिया था किसी जंगल में, और वो मानो विधाता ने उसको पक्षियों के लिए काल रूप में ही रच रखा था। वो पक्षियों के लिए काल स्वरूप ही था, और जहां जहां भी कभी मौका लगता वो जाल फैलाता और प्रलोभन में फंसाकर उसमें चिड़ियों को फंसा लेता। यही उसका काम था। अब आगे कहते हैं, कुलिंग मिथुनम तत्र विचरत समदृश्यत तयो कुलिंगी सहसा लुब्धकेन प्रलोभिता। तत्र माने उस वन में, कुलिंग मिथुनम, कुलिंग पक्षी का एक जोड़ा, विचरत माने घूमता हुआ, सम अदृश्यत दिखाई दिया, तयो माने उनमें से, सहसा माने अचानक, लुब्धकेन उस बहेलिये के द्वारा, प्रलोभिता ललचाई गई, कुलंगी जो थी वो क्या हुआ कि उसको उसने फंसा लिया। बहेलिये की जो बहेलिये ने उस मादा पक्षी को जो है फंसा लिया प्रलोभन देके। अब आगे 52वें श्लोक में कह रहे हैं, सा सज्जत शिचस्तत्तन्त्याम महिषी कालयंत्रिता कुलंगिस्ताम तथा पन्नाम निरीक्ष्य भ्रश दुःखितः स्नेहाद कल्पः कृपणाम पर्यदेवयत्। काल यंत्रिता, काल की प्रेरणा से, कालवश, वो सा महिषी, वो जो मादा पक्षी थी, शिचः तंत्याम, शिचः माने जाल, तो उस जाल की जो तंतिया, जो उसकी जाल की तंतियां थी, मतलब तंतु थे यानी रस्सियां थी, उसमें असंजतः फंस गई। ताम उसे, तथा माने इस प्रकार से, आपन्नाम माने विपत्ति में पड़ा हुआ, निरीक्ष माने देखकर, जो नर था, नर पक्षी कुलिंग, वो स्नेहात, स्नेह के कारण, भृश दुखित, अत्यंत दुखी होकर, और कृपण, अपने को अभागा अनुभव करते हुए, अकल्प, असमर्थ था कुछ भी करने में, बेचारा क्या करता। तो उसकी जो मादा पक्षी थी वो फंस गई थी। तो कृपणाम, उस अभागिनी के लिए, पर्यदेवयत, विलाप करने लगा। तो जब नर पक्षी ने देखा कि मेरी जो मादा है वो विपत्ति में फंस गई है, तो बड़ा दुख हुआ, छुड़ा तो सकता नहीं था, स्नेह से जो है बेचारी के लिए वो विलाप करने लगा। अब विलाप करते हुए कहता है, अहो अकुर्णो देवः स्त्रिया कुर्णया विभु कृपणम मानुषोचन्त्या दीनया किम करिष्यति। अहो, देखो तो कितना बड़ा आश्चर्य है। क्या? देव विभु, ये जो देवता है, विधाता है, ये विभु है, ये सर्व समर्थ है। ऐसा होने पर भी अहो अकरुण है, कितना निष्ठुर है। कितने आश्चर्य की बात है कि विधाता सर्व समर्थ होकर भी कितना निष्ठुर है। क्यों? मां माने मुझे, कृपणम
मुझ दुखी के लिए अनुशोचंत्या शोक करती हुई और आकरुणया जो करुणा से पुकार रही है, छटपटा रही है, ऐसी मेरी जो दीन स्त्री है, किम करिष्यति, इसका क्या करेगा। ये जो विधाता है बड़ा निर्दयी है। मेरी एक ही तो स्त्री थी और अब मुझे अभागे के लिए वो बड़ी दीनता से छटपटा रही है। इसको लेके क्या करेगा ये विधाता, इसको क्या फायदा होगा इससे। कामम नयतु माम देव किम धर्मेनात्मनो हि मे दीनेन जीवता दुखम अनेन विधुरायुषा। देव कामम जो दैव है उसके इच्छा अनुसार, काम माने इच्छा के अनुसार, माम नयतु मुझे भी साथ ले जाए। नयति का मतलब होता है ले जाना, तो मुझे भी अपने साथ ले जाए। ही माने क्योंकि, मैं माने मैं, दीनेन विधुर, अब मैं दुखी और विधुर होकर, जब स्त्री का जब वो पति जो है स्त्री से दूर हो जाता है तो उसको विधुर कहा जाता है। तो मैं विधुर होकर और दुखम जीविता, दुखी होकर जीते रहकर, आत्मन है अर्धेन, अपने आधे, अनेन माने इस, आयुषा माने जीवन को, किम इसको लेकर क्या करूंगा। अब मेरा जीवन आधा अधूरा रह गया है। पत्नी को अर्धांगिनी कहा जाता है, तो मेरा आधांग तो अब नष्ट हो गया है। तो इसकी मर्जी है, अपनी इच्छा से मुझे भी ले जाए साथ में। इसके बिना मैं अपना अधूरा जो जीवन है, जो अत्यंत दीनता से दुख से भरा है, इसको क्या करूंगा मैं लेकर, मुझे भी ले जाए साथ में। ये विलाप कर रहा है वो। अब 55वें श्लोक में बोलता है, कथम तो जात पक्षास्तान मातृहीनान विभर्म्यहम मंदभाग्या प्रतीक्षन्ते नीड़े में मातरम प्रजा। अब अपने बच्चों के विषय में चिंतातुर है, कह रहा है, तान माने उन, अजात पक्षान जिनके अभी पंख भी नहीं निकले हैं, ऐसे, मातृहीनान जो माता से विहीन हो गए, प्रजा माने संतान, कथम तू उनका भला मैं, कथम माने कैसे, अहम माने मैं, विभर्मी पालन पोषण करूंगा। हमारे जो बच्चे हैं जिनके अभी पंख भी नहीं निकले हैं, जिनको जो है दाना जो है हम लोगों को खुद ही चुगाना पड़ता है, तो मैं कैसे अकेला उनका पालन पोषण कर लूंगा। मैं माने मुझे, मेरे, नीड़े माने घोंसले में, मंद भाग्या वे जो मंद भागी हैं, अभागे हैं, ऐसे मातरम प्रतीक्षन्ते अपनी माता की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। तो अभी मेरे बच्चों की तो पंख भी नहीं आए हैं और मैं कैसे पालूंगा। देखो तो घोंसले में अभी भी वो मां की प्रतीक्षा कर रहे होंगे बेचारे, सोच रहे होंगे हमारे लिए कुछ खाने के लिए लाएगी मां हमारी। एवं कुलिंगम विलपंत मारात प्रिया वियोगातुरमश्रुकंठम स एव तम शाकुनिकः शरेण विव्याध काल प्रहितो विलीनः। देखिए भाग्य की विडंबना। एवं कुलिंग, इस प्रकार जो कुलिंग है, प्रिया वियोग है, अपनी प्रिया के वियोग में आतुर होकर, व्याकुल होकर, अश्रुकंठ आंसू भरे कंठ से, विलपंतम विलाप कर रहा था। तभी आरात विलीन, समीप ही जो विलीन माने छिपा हुआ था, स एव उसी, शाकुनिक पक्षियों का जो शिकारी था उसने, कल काल प्रहित काल की प्रेरणा से, तम शरेण विव्याध उसे बाण से बींध दिया। उस जो पक्षी था, कुलिंग पक्षी था, उसको भी बींध दिया। ऐसा सोचते सोचते ही विधाता को वो कह रहा था कि ये बड़ा निर्दयी है, इसको अकेली को ले लिया, मेरी पत्नी को मुझे भी ले लेता साथ में। तो तभी उस कुलिंग पक्षी का जो है वो एक बहेलिये ने भी, उसी बहेलिये ने उसके ऊपर भी बाण चला दिया। वो भी वहीं पर ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब 57वें श्लोक में बोलते हैं, एवं यूयम अपश्यन्त्य आत्मा पायम बुद्धयः नैनम प्राप्स्यथ शोचन्त्य पतिम वर्ष शतैरपि।
एवं मन इस प्रकार आत्म अपायम अपनी मृत्यु को, अपायम माने अपश्यंत्य माने न देखते हुए, अबुद्धय हे मूर्खाओं, जो सुयज्ञ की पत्नियां हैं उनके लिए कह रहे हैं तुम बड़ी मूर्ख हो, सबकी सब अबुद्धि वाली हो, तुम अपनी मृत्यु को नहीं देख रही हो, तुम्हारी मृत्यु भी तो आने वाली है, तुम इसके लिए विलाप कर रही हो पड़ी हुई, अपनी मृत्यु को तो संभालो। यूय माने तुम सब, पति माने पति के लिए, शोचंती माने शोक करती हुई, वर्ष शनि अपि 100 वर्षों में भी एनम न प्राप्स्यथ इसे नहीं प्राप्त कर सकती, तुम इसके लिए शोक कर रही हो। अब तुम्हारी शोक करने का फायदा क्या होगा? क्या ये लौट कर आ जाएगा? तुम 100 वर्षों तक भी रोते रहोगे तो भी ये लौट कर नहीं आएगा। तो फिर इस प्रकार से तुम्हारे शोक करने का क्या महत्व है? क्यों तुम्हारी भी तो मृत्यु सामने ही खड़ी हुई है, तुम उसके लिए सोचो। तुम्हारा भी जीवन ऐसे समाप्त होने वाला है। तुम अल्प ज्ञान के वशीभूत हो, इसलिए कह रहे अबुद्धय, तुम नहीं जानती कि तुम्हारा भी जीवन समाप्त होने वाला है। तो यमराज बालक के से वेश में रानियों को कह रहे हैं कि तुम मूर्ख हो, इसलिए तो तुम शोक कर रही हो। एक बार यमराज ने महाराज युधिष्ठिर से पूछा था कि संसार में सबसे आश्चर्य वाली वस्तु क्या है। महाभारत के अंदर ये प्रसंग आता है। तो युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं, अहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेषा स्थावरमिच्छन्ति किमाश्चर्यम अतः परम। अहनि अहनि प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन, भूतानि सभी जीव, गच्छन्ति यह इस संसार में, गच्छन्ति माने जा रहे हैं, यमालयम यमलोक को। प्रतिदिन लाखों लोग, करोड़ों लोग प्रतिक्षण मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन तो भी वो स्थावरम, शेषा स्थावरम इच्छन्ति, लेकिन फिर भी वो ये सोचता है कि मैं यहीं रहूंगा, स्थावर रहूंगा, मैं यहीं पर टिका रहूंगा। अपने को मृत्यु समझता है, तैयार नहीं है मृत्यु के लिए। संसार की सबसे बड़ी वस्तु आश्चर्य यही है। किम आश्चर्यम अतः परम, इससे बड़ा आश्चर्य और कौन हो सकता है? तो प्रत्येक व्यक्ति को मरना है, क्योंकि हम लोग पूर्णतया प्रकृति के वश में हैं। जब तक हमारे प्रारब्ध हैं, हम लोग शरीर धारण किए हैं, क्योंकि हमारा शरीर प्रारब्ध का पिंड मात्र है। जितने प्रारब्ध, जितने सुख दुख सब प्रकार के हैं, वो सब जब शेष हो जाएंगे हमारे प्रारब्ध के भोग, तो हमारा शरीर छूट जाएगा। सोचता है कि मैं कभी मरूंगा नहीं। अनेक अनेक प्रकार के जो है लोग उपाय करते हैं अपने को लंबी उम्र करने के लिए, यहां तक कि दवाइयां भी खाते हैं, बड़ी बड़ी रिसर्च भी चल रही हैं। लेकिन यमराज के जो प्लानिंग है उसके आगे सब कुछ धरा का धरा रह जाता है। और यहां पर कह रहे हैं कि तुम अबुद्धय हो। अबुद्धय माने तुम बुद्धिहीन हो, तुम्हारा जो ज्ञान है वो हरण कर लिया जा चुका है, माया या अपहृत गाना। तो जिस प्रकार से वो कुरंगी के फंसने पर, उसकी मृत्यु पर शोक कर रहा था उसका पति, उसी प्रकार से तुम भी शोक कर रही हो। न जाने तुम्हारी मृत्यु किसी समय आ जाए, अभी आ जाए तो क्या तुम तैयार हो इसके लिए, रोते रोते? इस प्रकार से यमराज जो हैं उन स्त्रियों को समझाते हैं, और उपाख्यान के माध्यम से थोड़ा थोड़ा उनके समझ में आता भी है। अब आगे कह रहे हैं कि हिरण्यकशिपु अब आगे कह रहा है, और 58वें श्लोक में, 58वें श्लोक में उसका श्रवण करते हैं। हिरण्यकशिपुरुवाच बाल एव प्रवदति सर्वे विस्मितचेतसः ज्ञातयो मे निरे सर्वम् अनित्यम् अयथोत्थितम्। हिरण्यकशिपु अब कह रहा है कि बालक के एवं मान इस प्रकार प्रवदति माने कहने पर, अच्छी प्रकार से, सर्वे ज्ञातय उसके जो भी भाई बंधु थे, ज्ञाति कहते हैं भाई बंधु को, तो उनके जो भी जाति के भाई बंधु थे, विस्मित
विस्मित चेत से चकित हो गए, उनका जो चित्त था वो चकित रह गया। सर्वम सभी लोगों ने अनित्यम इस संसार की अनित्यता को मान लिया और अयथा मिथ्या, अयथा का मतलब मिथ्या, जो यथार्थ नहीं है वो अयथा, उत्थितम ऐसा प्रतीत होते हुए मेरे ने माने मान लिया कि ये जो संसार है ये अनित्य है और मिथ्या है, प्रतीत हो रहा है ऐसा। इसके जितने भी सुख दुख हैं वो सब, तो उसके जितने भाई बंधु थे, स्त्रियों ने ये बात इस प्रकार से बड़ी अच्छी तरह समझ ली। सबके सब दंग रह गए छोटी सी बात, बालक की बातें सुनकर। इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था बालक, तो बड़ी ज्ञानवर्धक बातें थी। किस प्रकार से उसने एक अपना उदाहरण भी दिया इनका, तो वो लोग समझ गए कि ये सारा संसार जो है अनित्य है और अपने कर्म के अनुसार ही मनुष्य को कभी देवता और कभी नीचे का कोई भी अधम योनि का भी शरीर जो है प्राप्त हो सकता है। तो व्यक्ति को यही समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि हमें अपने आत्म स्वरूप की उपलब्धि किस प्रकार से हो। यदि हम केवल यही सोचते रहें कि मैं शरीर हूं और इस संसार से प्रत्येक संबंधित वस्तु मेरी है, तो ये बहुत बड़ा भ्रम है, मोह है। हमें स्वयं को जानना चाहिए कि हम किस प्रकार से भगवान के ही एक नित्य अंश होकर, अविनाशी अंश होकर और उनकी सेवा करने के लिए इस जगत में आए हैं, जिससे कि हमें उनसे प्रेम हो जाए, उनमें आसक्ति हो जाए। क्योंकि यहां इस जगत की कोई भी वस्तु बहुत विद्यमान नहीं रह सकती। आज तक कभी कोई साथ नहीं लेकर गया कुछ भी, केवल जो उसका भजन साधन है वही उसके साथ जाता है, वही उसकी संपत्ति है। अब 59वें श्लोक में कह रहा है, यम एतत् उपाख्याय तत्रैवान्तरधीयत ज्ञातयोऽपि सुयज्ञस्य चक्रुर्यत्साम्परायिकम्। यमराज जो थे एतत् माने इस प्रकार उपाख्याय कहकर तत्रैव वहीं पर ही अंतः अधीयतः अंतर्धान हो गए, अंतर्धान हो गए, अंतर्ध्यान नहीं, यहां पर शब्द है अंतर्धान। कुछ लोग जो हैं बाय डिफॉल्ट अंतर्ध्यान बोल देते हैं, तो अंतर्धान शब्द है। ज्ञात है अपि, और जो बंधु बांधव थे वो भी सुयज्ञस्य, सुयज्ञ की, यत माने जो भी, सांपरायिकम जो भी मरने के बाद अंत्येष्टि क्रियाएं हैं उन्होंने चक्रू माने उसको किया। तो उन्होंने जो है सुयज्ञ की जितनी भी समय के अनुसार यथोचित समयोचित अंत्येष्टि क्रियाएं हैं उस प्रकार की सारी क्रियाएं उन्होंने संपन्न की। अब आगे हिरण्यकशिपु अपना उपसंहार करते हुए कह रहा है, उनको समझाते हुए 60वें श्लोक में, ततः शोचत मायूयम परम चात्मानमेव च कात्मा कह परो वात्र स्वीय पारक्य एव वा स्वपराभिनिवेशेन विना ज्ञानेन देहिनाम। बड़ी सुंदर उपदेश है ये वाला, हिरण्यकशिपु का प्रश्नवाचक उपदेश है। कह रहा है ततः इसलिए, यूयम माने तुम लोग, परम च दूसरे के लिए, और आत्मानम अपने लिए, एव माने भी, अपने लिए भी और दूसरे के लिए भी, मां शोचत शोक मत करो, ना तो अपने लिए कि मेरा क्या होगा और ना दूसरे के लिए कि उसका क्या हुआ। अत्र इस संसार में, कह माने कौन, आत्मा माने अपना कौन है, और वा अथवा कह परह कौन पराया है। इस संसार में कौन अपना है और कौन पराया है। स्व पर अभिनिवेशन, अपना पराया, स्व माने अपना, पर माने पराया, स्व अपना पराया, अभिनिवेशन मानने से ही इस प्रकार की बुद्धि, अहम और मम, इस प्रकार की बुद्धि होने से ही, इसमें अभिनिवेश होने से ही देही नाम शरीरधारियों को बिना ज्ञाने न, ज्ञान न होने के कारण, स्वीय माने अपने, या पारक्य एव पराय का भेद दिखता है। तो जो अपने और पराय का भेदभाव है ये इसीलिए दिखता है क्योंकि इसको ज्ञान नहीं है। भेद बुद्धि जो हो रही है अपना पराय का, और कोई इसका कारण नहीं है, केवल अज्ञान ही इसका कारण है कि हम इस प्रकार का दुराग्रह करते हैं। कितनी
महत्वपूर्ण बात जो है हिरण्यकशिपु ने कही है। यही है असुरों का स्वभाव। जानते सब कुछ हैं, सारे शास्त्रों को जानते हैं, लेकिन उसको अपने ऊपर चरितार्थ नहीं करेंगे। दूसरे के लिए हैं, अपने जीवन में उसको जरा सा भी नहीं उतारेंगे। वो कह रहा है क्या मेरा क्या तुम्हारा। जब अर्जुन को इस प्रकार का मोह हुआ था तो भगवान ने तुरंत ही उनको ये कहकर फटकारा था, कुतस्वा कश्मलमिदं विश्वे समुपस्थितम। ये तुमको कैसे इस प्रकार का कश्मल देहात्म बुद्धि उत्पन्न हो गई कि ये मेरे हैं और ये पराये हैं। अनार्य जुष्टम, ये तुमको शोभा नहीं देता है। तुम आर्य पुरुष हो, श्रेष्ठ पुरुष हो, तो आर्य पुरुष मतलब श्रेष्ठ हो, तुम ज्ञान संपन्न हो, तुमको शोभा नहीं देता है किसी भी प्रकार से। तो हमें ये जानना चाहिए कि हमारे शरीर के भीतर जो आत्मा है वो इस शरीर से बिल्कुल पृथक तत्व है, और वो आत्मा नित्य है और भगवान की सेवक है स्वभावतः। उसके अंदर भगवान के प्रति प्रेम सुप्त अवस्था में पड़ा हुआ है, केवल उसको जागृत करने की बात है। जैसे ही हमारा भगवान के अंदर अभिनिवेश होता है, उनके अंदर हम लोग लगे रहते हैं, वो प्रेम अपने आप समय के अनुसार जाग जाएगा। भगवत कृपा होगी, गुरु कृपा होगी, साधु कृपा होगी, वो प्रेम जागेगा और अवश्य जागेगा। अब आगे नारद जी अंतिम श्लोक में कह रहे हैं, इति दैत्यपतिर्वाक्यम दितिराकर्ण्य सस्नुषा पुत्र शोकम क्षणा त्यक्त्वा तत्वे चित्तम अधारयत। कितनी सुंदर बात कह रहे हैं नारद जी। कह रहे हैं कि इति, इस प्रकार से दैत्यपति कौन है? हिरण्यकशिपु। वाक्यम माने उनके वाक्यों को दिति ने सुना, सुनकर सुष्णुषा अपनी पुत्र वधुओं के साथ, उसमें हिरण्यकशिपु की पत्नी भी होंगी और हिरण्याक्ष की पत्नी तो है ही, उनके साथ सुष्णुषा अपनी पुत्र वधुओं के साथ सुना उन्होंने। और पुत्र शोकम, अपने पुत्र का जो शोक था उनको त्यक्त्वा, त्याग कर, क्षणात, तुरंत एक क्षण के अंदर, चित्तम, अपने चित्त को तत्वे आधारयत, भगवान में, तत्व में स्थित कर दिया। देखिए कितनी सुंदर महिमा है। असुरों की जो पत्नी होती है वो अधिकतर जो है तत्व को जानने वाली भी होती हैं और भगवान में उनका मन लगता भी है। ऐसा ही जो है कई बार बताया गया है। यहां पर भी दिति जो हैं और हिरण्याक्ष की जो पत्नी है, उन्होंने एकदम शोक को त्याग दिया तुरंत ही और भगवान में अपने मन को लगा दिया। वो समझ गई कि जीवन का जो सत्य है वो क्या है, कि मनुष्य जो है सब कुछ छोड़ते हुए ही चल रहा है। हमेशा जो है किसी के लिए भी दुख रहने का कोई औचित्य नहीं है कि हाय हम इसके बिना कब कैसे रहेंगे। कुछ समय बाद ही 6 महीने, 1 साल, 6 वर्ष, 10 वर्ष, कोई याद नहीं रहता। यदा कदा कभी का याद आ जाए तो आ जाए, लेकिन मनुष्य का ये स्वभाव है, सब कुछ छोड़ता है। रास्ते में चलते हुए जो स्थान है उसको छोड़ रहा है, काल को छोड़ रहा है, वस्तु को छोड़ता चला जाता है। तो इसलिए कहते हैं छुटी हुई वस्तुओं की ओर दिमाग को मत ले जाओ तुम। भगवान हमारे सामने नए नए रूप में आ रहे हैं, जिस रूप में भी आए भगवान का स्वागत करो। किसी के लिए शोक करने के लिए आवश्यकता नहीं, क्योंकि अपना पराया जो है इसका कारण केवल अज्ञान है। इस जगत में अपना पराया डजंट एग्जिस्ट। ये केवल एक मन की मान्यता है नहीं, वास्तव में मान लिया है हम लोगों ने, समझ लिया है इस बात। तो इस प्रकार से बड़ा सुंदर हम लोगों ने यमराज जी का उपाख्यान सुना जो हिरण्यकशिपु के द्वारा कहा गया। लेकिन हिरण्यकशिपु के अंदर अपने जीवन में किसी प्रकार का कोई वैराग्य घटित नहीं हुआ। अब इसके बाद ही देखिए किस प्रकार से हिरण्यकशिपु भगवान से बदला लेने के लिए बड़ी बड़ी तपस्याएं करेगा। तो ये असुरों का स्वभाव बता रहे हैं कि सब कुछ जानते हुए भी वेदों की बातों को, पुराणों तत्वों की बातों को भी, उनका आचरण जो है वो आसुरिक है। जब अपने स्वार्थ की बात होती है तो वो सब कुछ, बुद्धि उनकी सब भ्रमित हो जाती है। इस प्रकार से अब हम अगले सत्र में 3 अध्याय में प्रवेश करेंगे, जहां पर हिरण्यकशिपु जो तपस्या करेगा और ब्रह्मा जी उसको वरदान देंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।